हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 98 प्लस। और मैं आपका प्रताप सर बहुत बहुत स्वागत करता हूं फिर से एक नए वीडियो में, जो कि क्लास 9 फिजिक्स से लिया गया है, चैप्टर नंबर 8। वैसे ही फिजिक्स का चैप्टर पहला चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है मोशन, और ये पार्ट 3 हम पढ़ने वाले हैं। और जो भी स्टूडेंट ने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको जाके देखिए, जिससे आपके जो भी कंसेप्ट हैं इस चैप्टर के, मोशन चैप्टर के, वो सब के सब क्लियर हो जाएंगे। ओके। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्पीड वेलोसिटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, और एक्सेलरेशन के बारे में हम बात करेंगे। इसके भी जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लेक्चर नंबर 3 ये होने वाला है, ठीक है। पार्ट 3 हम पढ़ रहे हैं, और फिजिक्स बाय प्रताप सर आप जानते ही हो मुझे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला ये एग्जाम्पल आपके सामने है, कुछ एक क्वेश्चन है। ओके। ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। अ सिग्नल फ्रॉम अ स्पेसशिप रीच द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट्स। मतलब एक सिग्नल भेजा जा रहा है स्पेसशिप से, कहाँ के लिए? ग्राउंड स्टेशन पे, ठीक है। और वो पहुंच रहा है 5 मिनट में। कितना टाइम मिल रहा है यहाँ पे? 5 मिनट का टाइम वो ले रहा है स्पेसशिप से ग्राउंड तक पहुंचने के लिए, ठीक है। व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ द स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन? डिस्टेंस पूछा गया है। और द डिस्टेंस ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ये स्पेसशिप है, ओके, और ये यहाँ पे ग्राउंड स्टेशन है, जहाँ पे ये क्या है, सिग्नल वगैरह रीच करता है। जैसे हमारी छत पे ही लगा रहता है, वैसे यहाँ पे जो स्पेस स्टेशन होता है नीचे ग्राउंड पे, तो वो बहुत काफ़ी बड़ा इसका एंटेना होता है ये वाला। तो यहाँ पे स्पेसशिप एक सिग्नल भेज रहा है इसको, ठीक है। एक सिग्नल इसने यहाँ पे भेजा। तो टाइम लग रहा है उसको, टी हमें दे रखा है 5 मिनट्स, ओके। एंड जो वेलोसिटी है उसकी, जो सिग्नल की, वो लाइट की स्पीड से ही ट्रैवल की कर रहा है वो। तो इसकी जो वेलोसिटी है वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ओके। तो गिवन, सबसे पहले हम बात करते हैं दिया क्या है हमें। टाइम टी हमें दिया है 5 मिनट्स, ओके। एंड मिनट को हम सेकंड में चेंज करेंगे तो 5 × 60, तो 300 सेकंड यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। 300 सेकंड्स हो जाएगा 5 मिनट्स। और स्पीड ऑफ द सिग्नल हमें दे रखा है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये दो चीज़ें हमें गिवन है क्वेश्चन में। और फाइंड क्या करना है हमें? फाइंड हमें करना है कि व्हाट वाज द डिस्टेंस, ओके। तो डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। तो ये हम फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ओके। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। तो इसका जो सॉल्यूशन है, स्पीड इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला हम लगाएंगे दोबारा से, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हमें फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है, तो ये टाइम इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम, ओके। तो स्पीड यहाँ पे कितनी दे रखी है? 3 × 10⁸, और टाइम है हमारे पास 300 सेकंड का। तो इसको मैं थोड़ा सा ब्रेक करके लिख सकता हूँ, है ना। कैसे लिखेंगे कि 3 × 10⁻², क्योंकि यहाँ पे 100 है, 300 है, तो 3 मैंने 100 अलग कर दिया 10⁻², जिससे ही हमारा जो क्वेश्चन है वो बहुत ही सिंपल होने वाला है, ठीक है। कि 3 × 3 = 9 हो जाएगा ये, और 10⁸ एंड 10⁻², ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 10⁸ और 2 10 हो जाएगा। ये मैथ्स में हमने बहुत ही अच्छे से सीखा हुआ है, फर्स्ट चैप्टर में ये, ओके। तो डिस्टेंस ट्रेवल जो है 9 × 10⁻10 मीटर। तो इसका मतलब ये फाइनल जो आंसर हमारा जो आंसर है वो क्या है? द डिस्टेंस ऑफ द स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन इज 9 × 10⁻10 मीटर, ओके। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और आप इस अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए, जो कि आप जैसे बच्चों के पास ये वीडियो पहुंच सके और वो अच्छे से इस चैप्टर को समझ सकें, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्ड 16 मीटर इन 4 सेकेंड एंड देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड, ओके। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट? तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है भाई, मान लो ये कार हमने ले ली है। तो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया, ठीक है। तो हमने ये बता दिया कि भाई कितना है, 16 मीटर ट्रेवल किया उसने, ठीक है। पहली कंडीशन में 16 मीटर कवर किया यहाँ से यहाँ तक ए टू बी, और टाइम कितना लिया उसने? 4 सेकंड का टाइम लिया, ठीक है। और आगे क्या दिया है? अनदर 16 मीटर, फिर से वो 16 मीटर गया। तो यहाँ से ये कार फिर से ये 16 मीटर गई आगे, ठीक है। और टाइम कितना लिया? 2 सेकंड। तो यहाँ पे हमें पता करना है कि एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो भाई एवरेज स्पीड हमारा क्या है? देखो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो यहाँ पे दिया है कितना डिस्टेंस टोटल किया उसने। देखो 16 मीटर यहाँ पे गया, 16 मीटर यहाँ पे गया, तो टोटल कितना हो गया ये? 32 मीटर। और टोटल टाइम कितना लिया उसने? यहाँ पे 4 सेकंड लिया था, और यहाँ पे 2 सेकंड लिया था। तो 4 + 2 कितना हो जाएगा? 6 सेकंड, ओके। और हमें फाइंड क्या करना है भाई? एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल, है ना,
टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो यहाँ पे ये हो जाएगा एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, कितना टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया और उसको हम डिवाइड कर देंगे टोटल टाइम टेकन से, ठीक है। तो हमने ये फॉर्मूला लगा दिया एवरेज स्पीड का, जो भी हमें निकालना है। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस कितना था 32 मीटर, तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया अपॉन टोटल टाइम कितना है 6 सेकेंड। तो ये हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो 5.33 मीटर पर सेकंड, क्योंकि डिस्टेंस ऊपर मीटर में आएगा और टाइम नीचे सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड है ना। स्पीड का ये जो ऐसा यूनिट होती है मीटर पर सेकंड ही होती है। तो जो एवरेज स्पीड है फाइनल कितनी आ जाएगी, द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ 5.33 मीटर पर सेकेंड। ओके, आई थिंक ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया और बहुत ही सिंपल सा ये क्वेश्चन है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है एवरेज स्पीड निकालना, ठीक है, नॉर्मल चीज़ है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ऊषा स्विम्स इन अ 90 मीटर लॉन्ग पूल। एक पूल है भाई, ऊषा एक लड़की है, वो 90 मीटर लॉन्ग पूल में स्विम कर रही है, तैर रही है। सी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड बैक अलोंग द सेम स्ट्रेट पाथ। मतलब वो क्या कर रही है, 180 मीटर उसने ट्रैवल किया, मतलब उसने स्विम किया। तो एक चक्कर में तो 90 मीटर का पूल है, तो 90 मीटर में क्या हुआ, एक बार जाएगी और वापस आएगी, ठीक है। और फाइंड द एवरेज स्पीड, कितनी स्पीड उसको लगा टोटल कवर करने में, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं ये ऊषा है भाई, ऊषा क्या कर रही है, ए से लेके बी तक जो 90 मीटर का पूल है वो यहाँ से यहाँ तक तैर के जाएगी। ये तैर के गई यहाँ तक तो 90 मीटर कवर हो गया। फिर वो वापस तैर के आई, है ना, तो 90 मीटर फिर से कवर किया उसने। 90 मीटर इधर से ए से बी और बी टू ए, तो 90 कितना हो गया टोटल डिस्टेंस 180 मीटर। तो यहाँ पे डिस्टेंस कवर्ड, तो एस इक्वल टू 90 प्लस 90 यहाँ पे कितना हो जाएगा 180 मीटर, है ना। क्योंकि यहाँ पे दिया गया है कि पूल कितना है 90 मीटर लॉन्ग है और उसने कवर कितना किया 180 मीटर। और ट्रैवल वो स्विम कैसे कर रही है, स्ट्रेट पाथ में, एकदम सीधे लाइन में। तो गई और वो वापस आई, ठीक है। तो और टोटल टाइम कितना लिया उसने आने और जाने में, 180 मीटर इन 1 मिनट, यहाँ पे लिखा हुआ है इस वाले क्वेश्चन में। तो टोटल टाइम उसने लिया 1 मिनट। तो यहाँ पे गिवन लिख देंगे पहले, क्या है भाई टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 180 मीटर एंड उषा स्विम बैक टू द सेम पोजीशन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना है 0, कि भाई वापस उसी पॉइंट पे आ गई है। अगर आप डिस्प्लेसमेंट का जो भी कंसेप्ट है आप देखना चाहते हैं तो पार्ट 2 में आप जाके पार्ट 1 में जाके उसको आप लोग क्लियर कर सकते हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 इसी के ऊपर बना हुआ है पूरा, ठीक है। और टोटल टाइम, तो टाइम कितना लिया उसने 1 मिनट, इसको हम सेकंड में चेंज कर देंगे तो 60 सेकंड आ जाएगा हमारा। तो फाइंड क्या करना है भाई, फाइंड द एवरेज स्पीड। ओके, तो एवरेज और वेलोसिटी भी बोला है, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी दोनों चीज़ हमें फाइंड करनी है। तो एवरेज स्पीड जो फॉर्मूला है हमारा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, और एवरेज वेलोसिटी का है फॉर्मूला क्या, टोटल डिस्प्लेसमेंट। देखो ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बताई थी, अगर स्पीड वर्ड आता है तो यहाँ पे डिस्टेंस आएगा और वेलोसिटी आता है तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आएगा। ओके, नीचे तो टोटल टाइम टेकन है ही पहले से ही दोनों में। तो सबसे पहले हम एवरेज स्पीड फाइंड करेंगे, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, कितना टोटल डिस्टेंस कवर्ड किया उषा ने और टाइम कितना लिया। तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास है ही 180, ओके। तो 180 अपॉन टाइम कितना लिया उसने 60 सेकंड, 1 मिनट का टाइम लिया, 0 से 0 हम कैंसिल कर देंगे एंड 6 3 जा 18, ये कैंसिल हो जाएगा। तो इट मीन्स 3 मीटर पर सेकंड ये स्पीड आ जाएगी, एवरेज स्पीड। अब हम बात करते हैं एज डिस्प्लेसमेंट इज 0, तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0 मीटर पर सेकंड। क्यों भाई, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है 0, तो यहाँ पे 0 रख दो और नीचे 60, 60 बाई 0/60 कितना आ जाएगा 0 ही आएगा ना। तो एवरेज वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ओके, क्लियर। तो डिस्प्लेसमेंट 0 था इसीलिए यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड आई, ठीक है। ये मैंने डायरेक्ट कर दिया है, आप लोग फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हो, 0/60 कर देना तो वो 0 ही आएगा। ओके, तो अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। अच्छा ठीक है, इसका आंसर भी बता दिया भाई कि एवरेज स्पीड है 3 मीटर पर सेकंड एंड एवरेज वेलोसिटी है 0 मीटर पर सेकंड। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोशन में, हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में एक्सेलरेशन एंड टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। तो ये टॉपिक देखिए आप, स्पीड हमने पढ़ लिया, वेलोसिटी हमने पढ़ लिया, तो ये सब चीज़ें एक दूसरे से को रिलेटेड हैं। तो यू हैव टू लर्न ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू दिस टॉपिक। मतलब अगर आपने पार्ट 2 नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके उसको देखिए, एक बार अच्छे से देखिए, तो सब कंसेप्ट आपको क्लियर, सबके सब कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सेलरेशन, ठीक है। तो भाई एक्सेलरेशन हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये देखिए भाई,
ये क्या है, गाड़ी का सीन आपको दिख रहा है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं बता देता हूँ, ठीक है। कि ये है आपका ब्रेक है ना इस तरीके से, और यहाँ पे एक्सीलेटर होता है, और यहाँ पे क्लच होती है ना फोर व्हीलर में ऐसा कुछ होता है। आजकल तो ऑटोमेटिक आ गई है, तो जैसे हम इस पे पैर रखते हैं तो क्या होता है, स्पीड बढ़ जाती है, और इससे पैर हटा लेंगे इससे एक्सीलरेटर से तो क्या होगा, स्पीड डाउन हो जाएगी, है ना। तो ये वर्ड थोड़ा सा वहीं से ये लिया गया है, एक्सेलरेशन, ठीक है। तो एक्सेलरेट करना है ना, जैसे गाड़ी की स्पीड बढ़ानी है तो ये हम इसके ऊपर एक्सीलेटर के ऊपर क्या कर देंगे, इसको पैर रख देंगे तो ये बढ़ जाएगी। जैसे बाइक में होता है एक्सीलेटर होता है ना, जैसे हम घुमा देते हैं हाथ से तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है ना, कम कर देते हैं तो डाउन हो जाती है। तो ये एक्सेलेटर होता है, इसी को हम एक्सेलरेटर बोलते हैं। तो ये वर्ड जो है एक्सेलरेशन वहीं से लिया गया था, ठीक है। या फिर ऐसा कह सकते हैं एक्सेलरेशन से ही इसका इसका जो नाम है वो एक्सेलेटर पड़ा है ना, ठीक है। तो अब बात करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ठीक है। ये तो भाई एक फॉर्मल वाली हमारी डेफिनेशन हो गई, रेट ऑफ चेंज। अगर वेलोसिटी में जो चेंज होता है, जो रेट ऑफ चेंज है, उसी को हम एक्सेलरेशन बोलेंगे, है ना। तो रेट ऑफ चेंज का मतलब है वेलोसिटी चेंजेस विद टाइम, मतलब रेट ऑफ चेंज, कोई भी रेट की बात करता है तो भाई चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंज तो होगी लेकिन विद टाइम, टाइम के हिसाब से कितना चेंज हो रही है वेलोसिटी, इसी को हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है इसकी, है ना। आप इजीली इसको नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। एंड जैसे देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, बहुत भारी भरकम यहाँ पे जाम लगा हुआ है ना, देखो आपको बहुत सारी गाड़ी बाइक्स वगैरह यहाँ पे आपको दिख रही होंगी। तो आई थिंक ये कहीं कहीं ना कहीं दिल्ली का ये सीन लग रहा है मुझे, दिल्ली मुंबई का। तो ऐसे ही यहाँ पे जाम लगता है जब सिग्नल हो जाता है रेड कलर का, तो इस तरीके से जाम लग जाता है, ठीक है। तो ऑन अ बिजी रोड द वेलोसिटी ऑफ द व्हीकल्स चेंजेस विद टाइम। अब भाई बिजी रोड पे क्या होता है, कभी भाई जगह मिली तो बहुत तेज चला दिया उसने, कभी जगह कम मिली तो भाई गाड़ी खड़ी है, और कभी थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ती रहती है ना। तो यही बताने की कोशिश कर रहा है कि बिजी रोड पे जो वेलोसिटी ऑफ द व्हीकल्स है, गाड़ियों की जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ में चेंज होती रहती है ना। मान लो 5 मिनट खड़ी रही है ना, 2 मिनट आगे बढ़ी, फिर खड़ी रही, फिर थोड़ी तेज चली, तो ये सब पॉसिबल है ना। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं इस तरीके के। तो ये बताने की कोशिश कर रहा है एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी टाइम अपॉन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम ये फॉर्मूला है हमारा किसका, एक्सेलरेशन का। और चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया भाई, डिफरेंस इन वेलोसिटी, है ना। ये ध्यान करना, चेंज का मतलब हो गया कि वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है। तो हम कैसे निकालेंगे इसका डिफरेंस निकाल के, वेलोसिटी का जो भी डिफरेंस होगा उसी को हम चेंज इन वेलोसिटी बोलेंगे। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। मतलब एक टाइम में फाइनल वेलोसिटी कितनी रही है और इनिशियल स्टार्टिंग में कितनी थी, उसको हम माइनस कर देंगे तो हमारा एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी। और फाइनल क्या होती है भाई, फाइनल वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी आफ्टर सम टाइम। मान लो गाड़ी चलने के बाद जो थोड़ी देर बाद जो वेलोसिटी होती है उसी को हम बोलते हैं वेलोसिटी आफ्टर सम टाइम। एंड इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी इन द बिगनिंग, मतलब जब गाड़ी स्टार्ट होती है, कोई भी चीज़ स्टार्ट होती है तब कितनी इसकी वेलोसिटी, वैसे तो जीरो रहती है सभी की बिगनिंग में, क्योंकि हम जैसे मान लो हम पैदल चल रहे हैं तो जैसे ही हम स्टार्ट करेंगे उससे पहले जीरो होगी, है ना। गाड़ी पहले रखी हुई है, स्टार्ट होगी फिर चलेगी, तो बिगनिंग में जो वेलोसिटी रहती है वो इनिशियल वेलोसिटी मानी जाएगी, है ना। और फाइनल वेलोसिटी, वेलोसिटी आफ्टर सम टाइम। तो जो भी चीज़ें हैं कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, अगर आपको कोई चीज़ डाउट है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको इंक्लूड कर दूंगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं भाई। तो एक्सेलरेशन ए हो गया हमारा, ठीक है। एंड इनिशियल वेलोसिटी को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये चीज़ आपको आगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि एक्सेलरेशन हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल ए, एंड इनिशियल वेलोसिटी यू से रिप्रेजेंट करेंगे, फाइनल वेलोसिटी वी से, ठीक है, रिप्रेजेंट करेंगे, एंड टाइम तो आपको पता ही है टी से रिप्रेजेंट किया जाता है, ओके। तो एक्सेलरेशन मीन्स फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो a इज इक्वल टू वी माइनस ई यू, फाइनल मतलब फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो गया v, तो यहाँ पे हमने लिख दिया v माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी हमारा क्या हो जाएगा u, तो v माइनस यू अपॉन टी। तो यही हमारा फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। वैसे ये क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो चेंज क्या होता है, डिफरेंस इन वेलोसिटी, और डिफरेंस क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी को अगर हम इनिशियल वेलोसिटी के साथ डिफरेंस निकालेंगे, है ना, इसका फाइनल में से इनिशियल माइनस करेंगे तो हमारा चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन का लास्ट फाइनल फार्मूला क्या हो गया, v माइनस यू अपॉन टी, टाइम हो गया, ठीक है।
तो यूनिट हम कैसे निकालते हैं, देखो MKS में, मीटर किलोग्राम सेकंड में कैसे निकालेंगे, ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड किसकी होती है, वेलोसिटी की है। तो ऊपर ये क्या है, पूरी वेलोसिटी है, फाइनल हो चाहे इनिशियल हो, लास्ट में जो भी निकलेगा इसका तो वो मीटर पर सेकंड आएगा अपॉन टी। तो टी का मतलब हो गया सेकंड, है ना। टाइम हम किस पे मेजर करेंगे, यहाँ पे एस मतलब सेकंड हो गया टाइम के लिए। तो ये सेकंड का सेकंड से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मीटर अपॉन सेकंड का स्क्वायर। और CGS में कैसे निकालेंगे, है ना। ये भी जो भी हमने यूनिट ये मैंने पढ़ाई है पार्ट 2 में, आप लोग जाके देख सकते हो, ठीक है। इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वीडियो में, ओके। तो इसमें आ जाएगा, देखो जो डिस्टेंस है वो हम सेंटीमीटर में मेजर करते हैं CGS यूनिट में, है ना। CGS जो हमारा सिस्टम होता है, ठीक है, तो उसमें हम सेंटीमीटर लेते हैं, और जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी का जो यूनिट है वो सेंटीमीटर पर सेकंड, और अपॉन टी है तो टी का भी सेकंड हो जाएगा, है ना। तो इसमें इक्वल टू आ जाएगा सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, है ना। यही हम पढ़ते हैं। तो आपको आई थिंक जो इसका जो एक्सेलरेशन की यूनिट है वो याद हो गई होगी, MKS में मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड CGS में सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आपको नोट करना है तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं, ओके। एंड एक्सेलरेशन अब हम पढ़ेंगे इसके टाइप्स। तो पॉजिटिव भी हो सकता है भाई, ये नेगेटिव भी हो सकता है, और ज़ीरो भी हो सकता है। इस कंसेप्ट को आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर करना है, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या होते हैं इसमें पॉजिटिव नेगेटिव ज़ीरो में फंस के रह जाते हैं। जब क्वेश्चन आता है ना एग्जाम में, तो बहुत ही दिक्कत करता है। तो ये कंसेप्ट आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर करना है। पॉजिटिव, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव की। प्लेन टेकिंग ऑफ, मतलब जैसे मान लो प्लेन उड़ गया, है ना, उड़ रहा है स्टार्टिंग में एकदम। टेकिंग ऑफ मतलब जैसे ही प्लेन भाई टेक ऑफ करता है, टेक ऑफ का मतलब होता है क्या, कि आसमान में उड़ने लग जाना, ठीक है। एक तरीके से प्लेन टेक ऑफ का मतलब यही होता है, ओके। तो जैसे ये ऊपर बढ़ा, मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी ऊपर बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है ना। जैसे मान लो गाड़ी हमने एक्सीलेटर दबाया तो क्या हुआ, गाड़ी आगे भगेगी, है ना, स्पीड इसकी बढ़ जाएगी, इंक्रीज इन स्पीड, है ना। स्पीड जिसकी है वेलोसिटी वो चेंज होती रहेगी, बढ़ती रहेगी। तो जैसे ही वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो पॉजिटिव यहाँ पे माना जाता है एक्सेलरेशन, ओके। और सेकंड है प्लेन लैंडिंग। जैसे ही क्या होता है भाई, प्लेन ऊपर से लैंड करने आता है ना, तो इसकी स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, इसकी वेलोसिटी कम होती है ना, कम हो जाती है, धीरे 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 करके लास्ट में ब्रेक लगा दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, इट मीन्स यहाँ पे नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। और इसको हम दो नाम से और जानते हैं, रिटार्डेशन भी कह सकते हैं इसको, और डिसेलरेशन भी बोलते हैं। जैसे मान लो हम गाड़ी का ब्रेक लगाते हैं, ब्रेक लगाने पर रिटार्डेशन होता है, और डिसेलरेशन भी बोलते हैं, मतलब स्पीड डिक्रीज होना, सीधी बात है। एक्सेलरेशन का मतलब हो गया स्पीड बढ़ना, और डिसेलरेशन का मतलब हो गया स्पीड का घटना, है ना, वेलोसिटी का घटना, माइनस होना। मतलब यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। तो अब बात करते हैं प्लेन मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड, जीरो एक्सेलरेशन कब होता है। अब प्लेन भाई आराम से आसमान में उड़ रहा है बिल्कुल एक कांस्टेंट स्पीड में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये माना जाएगा ज़ीरो, क्योंकि सीधी बात है वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा, और जब वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा तो एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा, है ना, ठीक है। क्योंकि आपने पढ़ा था एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। जब चेंज ही नहीं हो रहा है तो ज़ीरो आएगा ना, सीधा सीधा। तो वेलोसिटी जब कांस्टेंट रहती है, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों को दोनों, वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट। जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो हमारा एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाएगा, ओके। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, ओके। तो अब हम आगे बढ़ते हैं भाई। तो एक एग्जाम्पल है भाई, अर्थ घूम रही है लगातार 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 अपनी स्पीड में, और आपको पता है कि अर्थ की जो रोटेशनल स्पीड है वो लगभग सेम ही है ना, 24 आवर में एक चक्कर लगा लेती है, अगले दिन भी 24 घंटे में एक चक्कर लगा लेगी, है ना, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेती है। तो इट मीन्स क्या है, ये लगातार कांस्टेंट स्पीड में घूम रही है। तो कांस्टेंट जब भी है, चेंज इन वेलोसिटी हो नहीं रहा है इसमें, कभी अर्थ रुकती है क्या, है ना, नहीं रुकेगी, है ना, या कभी फास्ट हो जाएगी या कभी बहुत धीरे हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। तो अर्थ क्या रहती है, लगातार एक कांस्टेंट वेलोसिटी स्पीड में क्या होती है, मतलब रोटेट करती रहती है। तो ये एग्जाम्पल इसमें जो ऑप्शन है, पॉजिटिव आएगा, जीरो आएगा, या नेगेटिव आएगा, या नन ऑफ दीज आएगा। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, जीरो एक्सेलरेशन, इसका आंसर क्या आएगा, जीरो। बिकॉज अर्थ की जो रोटेटिंग वो स्पीड है वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, वो हमेशा 24 आवर में ही अपना एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन कर लेती है, एक रिवॉल्यूशन फुल कंप्लीट कर लेती है, ओके।
अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेस्ट एंड मूविंग मूविंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अरे भैया एक कार खड़ी थी और एकदम से चल पड़ी, आगे चलती आ रही है, एंड मूविंग, तो क्या हो गया, स्पीड इसकी बढ़ रही है, बढ़ती हुई जा रही है। तो इसका ये कौन सा एग्जाम्पल हो गया भाई, पॉजिटिव या नेगेटिव या ज़ीरो या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा पॉजिटिव। सीधी बात है, मैंने अभी आपको बताया था कि कोई भी चीज़ अगर आगे बढ़ती है, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है ना। पहले जीरो, देखो, अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, पहले गाड़ी खड़ी हुई थी, फिर एकदम से कार आगे बढ़ी, चलती जा रही है, एंड मूविंग, आगे चलती आ रही है, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। जब इस वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, कोई चेंज नहीं हो रहा है इसमें तो फिर जीरो एक्सेलरेशन। और एक और है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन अ गिवन डायरेक्शन ई यूनिट टाइम, क्या बोला जाता है इसको, एक डिस्टेंस ट्रेवल करती है कोई भी बॉडी, है ना, एक डायरेक्शन में, किसी भी एक डायरेक्शन में, ठीक है, इन यूनिट टाइम। देखो अगर कोई डायरेक्शन नहीं होगा तो भाई स्पीड हो जाएगा, वो आपको पता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक डायरेक्शन दे दिया गया है आपको, ठीक है, डिस्टेंस तो बोला गया है लेकिन साथ में एक डायरेक्शन है। तो डायरेक्शन किस में होता है भाई, बताइए, डायरेक्शन होता है वेलोसिटी में, मतलब वेक्टर क्वांटिटी में, है ना। स्पीड होती है स्केलर क्वांटिटी और वेलोसिटी होती है वेक्टर क्वांटिटी। तो इसीलिए यहाँ पे आंसर आएगा हमारा वेलोसिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में भी आ चुका है आपका, तो इस चीज़ को ज़रा अच्छे से पढ़िएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, आपको बताना है कि कौन सी ये स्टेटमेंट करेक्ट है। यूनिट ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी आर डिफरेंट, स्पीड और वेलोसिटी की जो यूनिट्स हैं वो डिफरेंट रहती हैं, या यूनिट्स ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑल सेम, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन की जो यूनिट है वो सेम रहती हैं दोनों की। और यूनिट्स ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी आर सेम, स्पीड और वेलोसिटी की जो यूनिट्स है वो सेम रहती हैं, या फिर यूनिट्स ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी आर सेम ओनली इन एमकेएस सिस्टम। तो सीधा सीधा बात है भाई, पहला ऑप्शन की बात करते हैं हम लोग, पहले ऑप्शन की, फर्स्ट ऑप्शन इज यूनिट्स ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी आर डिफरेंट। तो स्पीड का फॉर्मूला याद कीजिए, क्या फॉर्मूला था भाई बताइए, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो मीटर पर सेकंड हो गया। वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो मीटर पर सेकंड हो गया, है ना। तो डिफरेंट तो नहीं होता, एक तो ये ऑप्शन सही हो गया, पहले ही हमें पता पड़ गया कि दोनों की स्पीड और वेलोसिटी सेम होती है। अच्छा बी वाले पे आते हैं, यूनिट्स ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑल सेम। तो वेलोसिटी की जो मीटर पर सेकंड होती है ना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है इसका फॉर्मूला वेलोसिटी का, तो मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन का मैंने अभी आपको कुछ देर पहले ही बताया है कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। और सीजीएस में देखेंगे तो सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। और लास्ट वाला ऑप्शन है यूनिट्स ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी आर सेम ओनली एमकेएस सिस्टम, नहीं, सीजीएस में भी स्पीड और वेलोसिटी की जो यूनिट है वो सेम रहेगी, ओके, एमकेएस में या फिर सीजीएस में। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो सही कौन सा है हमारा, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, सी स्टेटमेंट विल बी द राइट आंसर, ओके। तो यही हमारा सही आंसर है, स्पीड एंड वेलोसिटी की जो यूनिट्स है वो सेम रहती है। चलो अब कुछ इसके बारे में पढ़ लेते हैं भाई, न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। अ बस डिक्रीजेस इट स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकंड, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस। तो ये बता रहा है भाई, बस डिक्रीजेस इट स्पीड, अब अचानक से क्या हुआ भाई, ब्रेक लगाना पड़ता है कभी भी। 80 किलोमीटर की स्पीड से 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कोई बस जा रही है, उसने ब्रेक लगाया होगा तभी तो स्पीड कम हुई है ना, या फिर जाम लग गया होगा, है ना कहीं। तो 5 सेकंड टाइम लगा उसको 80 से 60 आने में। तो भाई सीधी बात है, इसमें क्या दिया, इनिशियल स्पीड पहले कितनी थी, 80 किलोमीटर पर आवर। और तो इसको हम क्या करेंगे, देखो ध्यान करो, मैंने आपको बताया था किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 का यूज़ किया जाता है। और अगर आपको ये नहीं पता है तो आप लास्ट वाली वीडियो में जाके आप देख सकते हैं, पार्ट 2 में, उसमें पूरा क्लियर आपको समझ में आ जाएगा। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 का मल्टीप्लाई किया जाता है। तो इसको हम काट सकते हैं भाई, ठीक है, 2 9 जा और 2 40 जा, ये कट जाएगा तो 45/9 आ जाएगा ये, ठीक है, सॉरी 5 4 जा 20, 200/9। तो इसको डिवाइड कर देना तो 22.22 आ जाएगा मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये तो हो गया यू। अब बात करते हैं फाइनल वेलोसिटी है हमारे 60 किलोमीटर पर आवर, तो इसको भी हम चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में, 5/18 मीटर पर सेकंड। तो इसको भी हम काट सकते हैं भाई, है ना, 6 3 जा 18 और 6 10 जा 60, तो 50/3 आ जाएगा। इसको डिवाइड करोगे तो ये आएगा 16.66 मीटर पर सेकंड।
तो इनिशियल स्पीड, अब देख लो यहाँ पे कैसे चेंज करना है, ये छोटी छोटी बातें हैं, आपको ये मैथ्स का जो सम है, ये छोटा छोटा मल्टीप्लाई डिवाइड ये आना चाहिए। अगर ये आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके मैथमेटिक्स थोड़ा सा डिटेल में जाइएगा आप लोग, ठीक है, सॉल्व करने के लिए। तो अब हम बात करते हैं टाइम टेकन टी, टाइम कितना लगा उसको, 5 सेकंड टाइम लिया। तो भाई क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है हमें। तो एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था जरा ध्यान करो, ए इज इक्वल टू यू वी माइनस यू अपॉन टी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन फॉर्मूला हम लगाएंगे, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, वी मीन्स फाइनल वेलोसिटी, फाइनल स्पीड, ओके, और यू इनिशियल स्पीड, ठीक है। तो यहाँ पे हम सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे v की वैल्यू क्या है भाई, यहाँ पे आ गई 16.66 और माइनस 22.22। तो इसको हम सॉल्व किया तो भाई कितना आ रहा है यहाँ पे, इसको जब पूरा सॉल्व करोगे डिवाइड करोगे तो माइनस 1.112 मीटर पर सेकंड। इसको इसमें से माइनस करना, ठीक है, तो माइनस का आएगा, और 5 से डिवाइड कर देना तो ये आ जाएगा आपका माइनस 1.112 मीटर पर सेकंड। अब जरा एक चीज़ देखने वाली है भाई, एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, नेगेटिव आएगी, क्यों आएगी, मैंने आपको बताया था कि स्पीड अगर कम होती है, एक एग्जांपल बताया था कुछ देर पहले कि अगर प्लेन जो लैंड करता है, ठीक है, एयरपोर्ट पे, तो उसकी स्पीड क्या होती है, कम होती है। तो जब भी स्पीड कम हो रही होगी हमेशा आंसर एक्सेलरेशन का माइनस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। तो इसको हम कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ द बस इज दिस एंड द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द वेलोसिटी ऑफ द बस इज डिक्रीजिंग। माइनस का मतलब ये बताया जा रहा है, मतलब इस माइनस से हमें ये समझ में आ रहा है कि एक्सेलरेशन तो ये निकल गया है ना, ये तो हो गया एक्सेलरेशन, लेकिन इसका मतलब क्या है माइनस साइन का, तो नेगेटिव साइन जो इंडिकेट क्या इंडिकेट कर रहा है कि भाई जो बस की स्पीड है वो कम हो रही है 80 से 60। तो सीधी बात है, ये कैसा एक्सेलरेशन माना जाएगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन, ओके। तो अब हम बात करते हैं भाई सेकंड क्वेश्चन की, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन एंड मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन्स अ स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर इन 10 मिनट्स, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। तो भाई सीधी बात है, इनिशियल जो स्पीड है उसकी 0 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, क्योंकि यहाँ पे कुछ दिया नहीं है। एक ट्रेन जो एक रेलवे स्टेशन से स्टार्ट हो गई और लगातार चलती आ रही है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, और उसकी स्पीड कितनी हो गई, चलते चलते 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लगातार चल रही है 10 मिनट में। तो फाइनल स्पीड वी हमें दे रखा है 40 किलोमीटर पर आवर। तो 40 इंटू किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं भाई, 2 9 जा 18 एंड 2 20 जा 40। तो यहाँ पे 100/9 आ जाएगा, तो इसको डिवाइड करोगे तो 11.11 मीटर पर सेकंड। तो ये फाइनल वैल्यूसिटी आ गई, और टाइम हमें दे रखा है भाई कितना, 10 मिनट का है, तो सेकंड में चेंज कर लो इसको। 10 मिनट्स मतलब 1 मिनट 60 सेकंड होता है, तो ये हो जाएगा 600 सेकंड। और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, है ना। तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे सॉल्यूशन, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। तो वी हमारा क्या है भाई, वी है 11.11, और इनिशियल जो वेलोसिटी है उसमें कुछ दिया नहीं है, ठीक है, क्योंकि भाई स्टार्टिंग कर रही है ना, तो स्टार्टिंग में तो भाई क्या होगा, स्टेशन पे जो रुकती है गाड़ी, रुकने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होती है, ज़ीरो हो जाती है ना, ठीक है। तो यहाँ पे ज़ीरो लिख दिया हमने, ओके। तो ये 11.11 जब इसको पूरा सॉल्व करोगे तो भाई ये हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 0.0185 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये ध्यान करना कि एक्सेलरेशन हमेशा मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आएगा, इसका नंबर मिलता है। अगर आप लोग ये नहीं लिखोगे तो एग्ज़ाम में आपके मार्क्स कट सकते हैं, ठीक है। सो प्लीज़ माइंड इट एंड do not forget it in examination to retain to write a unit of acceleration, okay, you have to write the unit of acceleration also. Then the final answer क्या आ गया भाई, acceleration of the train is 0.0185 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है भाई। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की, ठीक है। तो ये टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप लोग बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा। तो देखते हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या क्या होता है और क्या इसके डेफिनेशंस हैं, क्या इसके फॉर्मूले होने वाले हैं, एग्जाम्पल भी हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इफ़ देयर आर इक्वल चेंजेस इन वेलोसिटी ऑफ बॉडी in equal intervals of time then it possesses uniform acceleration। तो सीधे सीधे भाई यूनिफॉर्म जो वर्ड आता है तो आपको दो चीज़ें याद करनी है, इधर भी इक्वल आएगा और इधर भी इक्वल आएगा, ठीक है। तो इक्वल चेंजेस एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है,
तो चेंजेस इन वेलोसिटी आता ही आता है आपको, अभी फॉर्मूला मैंने बताया आपको, है ना। तो यूनिफॉर्म है तो इक्वल चेंजेस इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये दो वर्ड आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखने हैं, ठीक है। अगर इफ़ देयर आर इक्वल चेंजेस इन वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट पॉजेजेस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इट मीन्स कोई भी एक बॉडी अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अपना जो वेलोसिटी का जो चेंज है अगर उसका वो भी इक्वल होगा तो हम ये कहेंगे कि वो बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पॉजेस करती है, वो मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है। तो जैसे देखते हैं भाई, एक यहाँ पे एक बस यहाँ पे है भाई, बच्चे भी उछल कूद रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। तो टू स्टार्ट विद द वैन इज़ एट रेस्ट, मतलब ये वैन है भाई, तो स्टार्टिंग में कोई भी गाड़ी वगैरह है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट रहता है वो हमेशा क्या रहेगा, रेस्ट में रहेगा। तो जैसे ये रेस्ट में है एट ज़ीरो टाइम वेलोसिटी इज़ ज़ीरो, सीधी बात है, मतलब जैसे ही रेस्ट है तो हम एक तरीके से वहाँ पे ज़ीरो टाइम मानते हैं क्योंकि ट्रैवल स्टार्ट नहीं किया है इस गाड़ी ने। तो यहाँ पे क्या होगा कि ज़ीरो टाइम में वेलोसिटी कितनी है इसकी, ज़ीरो। तो अब क्या हुआ, जैसे ज़ीरो टाइम पे ज़ीरो वेलोसिटी है, ओके। तो यहाँ पे एक चार्ट बना लेंगे हम लोग जिससे आपको बहुत ही अच्छे से ये चीज़ समझ में आएगी। तो यहाँ पे ज़ीरो टाइम लिया, 0 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी है, यहाँ पे टाइम हमने टी ज़ीरो ले लिया और वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड है तो वो भी ज़ीरो है। अब गाड़ी क्या हुआ भाई, थोड़ी सी दूर चली, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो कि हमने ये ले लिया कि 5 सेकंड का टाइम लगा, कितने का, 5 सेकंड का टाइम लिया और उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 8 मीटर पर सेकंड, है ना। स्पीड जो वेलोसिटी है वो बढ़ेगी उसकी, तो 5 सेकंड में 8 मीटर पर सेकंड की इसकी वेलोसिटी बढ़ गई, ठीक है। तो मतलब जब 5 सेकंड हो रहे थे, 5 सेकंड हो रहे होंगे तब उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 8 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे हमने लिख दिया टाइम कितना है 5 सेकंड एंड वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड कितनी है 8, ओके। तो और गाड़ी जैसे और आगे बढ़ती है तो थोड़ी सी और स्पीड पकड़ेगी, है ना। तो अगले जो 5 सेकंड और बढ़ा दिए हमने तो 10वें सेकंड में कितना हो गया, 16 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया। तो ऐसे हम आगे करते जाएंगे, 15 में 24 हो जाएगा, है ना। 20 में मान रहे हैं हम लोग ये 32 एंड 25 में 40, 30 में 48 एंड यहाँ पे क्या होगा, आगे ये चलती हुई जा रही है। तो 35 में यहाँ पे हमने 56 ले लिया, मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में उसको 35 सेकंड का टाइम लगा, ठीक है। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, है ना, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। तो जो अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे टाइम क्या लगा, 5 सेकंड का यहाँ पे टाइम लगा, गैप हमने क्या लिया, द डिफरेंस बिटवीन टू इंस्टेंट्स ऑफ टाइम इज़ 5 सेकंड। इंस्टेंट्स की बात हो रही है, इस चीज़ को समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन के लिए। तो एट इंस्टेंट्स की बात हो रही है, एट टाइम मतलब गाड़ी चलती हुई जा रही है, अब इंस्टेंट्स की बात हो रही है उस टाइम पे। तो जीरो से जब वो 5 सेकंड पे होगी, चल रही होगी, तो स्पीड मतलब वेलोसिटी कितनी थी 8, ऐसे करते करते 5-5 सेकंड का हमने एक इंटरवल ले लिया। यहाँ पे 5 सेकंड का गैप आ रहा है, ठीक है। तो ये इंटरवल कहलाएगा एक तरीके से, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, है ना। जैसे हम क्लास जैसे इसमें हम लोग स्टैटिक्स वगैरह में पढ़ते हैं, है ना, क्लास इंटरवल फ्रिक्वेंसी वगैरह उसी टाइप से। तो सो देयर इज़ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब सीधी बात है 0 से 35 तक 5 का गैप ले लिया हमने, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो भी टाइम है हमारा वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम कहलाएगा ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो जरा भाई, यहाँ पर क्या आ रहा है, द चेंज इन वेलोसिटी इन द टाइम इंटरवल इज कांस्टेंट। तो भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, द चेंज इन वेलोसिटी इन द टाइम इंटरवल, जो टाइम इंटरवल में क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट। तो यहाँ पे देखो सब जगह पे क्या हो रहा है, इक्वल चेंजेस वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड। हर 5 सेकंड में क्या हो रहा है, उसकी जो वेलोसिटी है वो 8 मीटर पर सेकंड इंक्रीज होती जा रही है, और इंक्रीज होना मतलब एक्सेलरेशन, है ना, स्पीड बढ़ रही है मतलब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड हर बार हर 5 सेकंड में उसकी 8 मीटर पर सेकंड की जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज होती जा रही है। तो इधर भी टाइम इंटरवल जो है वो इक्वल है, और यहाँ पे जो चेंज इन वेलोसिटी है वो भी इक्वल है, ओके। तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि सो द वैन इज़ मूविंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब आपको आई थिंक ये समझ में आ गया होगा कि जो वैन है, मान लो कोई गाड़ी है ना, तो वो क्या है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में थी, मतलब इक्वल चेंज इन वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ओके। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, कि भाई इफ़ देयर आर अनइक्वल चेंजेस इन वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो यहाँ पे
नॉन यूनिफॉर्म में आपको पता ही होना चाहिए, यहाँ पे अनइक्वल आ जाता है और यहाँ पे इक्वल। तो अनइक्वल चेंजेस इन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन है तो चेंजेस इन वेलोसिटी आएगा। तो इक्वल इंटरवल में अगर वेलोसिटी में अनइक्वल चेंजेस आ रहे हैं तो हम क्या कहेंगे, वो बॉडी किस में है, वो बॉडी है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं भाई, एक गाड़ी है भाई, दोबारा से वही गाड़ी हम ले लेते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट किया, टू स्टार्ट विथ द वैन इज एट रेस्ट, तो भाई एट 0 सेकेंड वेलोसिटी इज 0। तो स्टार्ट नहीं हुआ अभी, तो यहाँ पे क्या होगा, 0 पे 0 रहता है, आपको पता ही है। तो क्योंकि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है अभी, ये गाड़ी जो वैन है वो क्या है, अभी रेस्ट में है, चल नहीं रही है। तो जैसे मान लो ये चलना हुआ तो यहाँ से यहाँ तक पहुँच गई। मान लो अभी यहाँ पे क्या हुआ कि 5 में 7 हो गया है ना, 10 में 15, 15 में 26। अब यहाँ पे देखो हमने टाइम इंटरवल इक्वल लिया हुआ है, देखो ये सभी टाइम इंटरवल इक्वल है। यहाँ पे क्या दिया था, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो टाइम इंटरवल जो है वो इक्वल है, सब में इक्वल है। द डिफरेंस बिटवीन टू इंस्टेंट ऑफ टाइम इज़ 5 सेकेंड। कोई भी जो दो इंस्टेंट लिए है ना, इंस्टेंट का मतलब होता है गाड़ी यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। तो उस टाइम हम जब इसकी टाइम सेकंड देख रहे हैं तो टाइम पहले 0, 5, 10, 15 इस तरीके से 5, 5 का इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, ठीक है, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अब यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे 7 हो गया, यहाँ पे तो भाई द चेंज इन वेलोसिटी इन टाइम इंटरवल वेरीज, यहाँ पे वेरी कर रही है भाई। यहाँ पे देखो 8 हो गया, 11 हो गया, 4 हो गया, यहाँ पे 10 हो गया, यहाँ पे 8 हो गया एंड 4 हो गया फिर से। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल चेंजेस इन वेलोसिटी हो रहा है, तो इसीलिए नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इसको हम कहेंगे। ओके, तो यही चीज़ मैं समझाना चाहता था आपको कि यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है। तो क्या हो रहा है, अनइक्वल चेंजेस इन वेलोसिटी, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल चेंजेस इन वेलोसिटी, तो इसी को हम कहेंगे जो वैन है वो किस एक्सेलरेशन मूव कर रही है आगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से। ओके, तो अब देखते हैं भाई कुछ क्वेश्चन हैं यहाँ पे जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। व्हेन विल यू से अ बॉडी इज इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मतलब आप बॉडी को कब कहोगे कि एक बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है और एक नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है। इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन द बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मतलब आप इस बात को समझ जाओ कि एक जो ऑब्जेक्ट है, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है, सीधी लाइन में तो वही ट्रैवल, जैसे रोड पे कोई गाड़ी आ रही है ना, तो उसको स्ट्रेट लाइन ही माना जाता है। इट्स वेलोसिटी इंक्रीज और डिक्रीज, या तो उसकी स्पीड बढ़ रही होगी या तो घट रही होगी, कैसे, इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल। तो अभी हमने जो लास्ट एग्जांपल देखा तो उसमें जो उसकी वेलोसिटी है वो क्या हो रही थी, इक्वल अमाउंट में चेंज हो रही थी, है ना, बढ़ रही थी। हो सकता है ब्रेक लगाए तो वो कम भी हो सकती है। तो वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज होना और कैसे होनी चाहिए, इक्वल अमाउंट में होनी चाहिए और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तब हम कहेंगे कि वो बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है। ओके, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे दे रखा था मोशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, कि भाई जैसे देखो हम छत से या किसी ऊंची चीज़ से, तो हम लोग क्या करेंगे, नीचे डालेंगे, मान लो कोई ऑब्जेक्ट को नीचे डालेंगे तो क्या होगा भाई, नीचे डालेंगे तो क्या होगा, सीधे वो नीचे आके मतलब ग्राउंड में जैसे टच करेगा, लेकिन जब बीच में यहाँ पे टच कर रहा होगा तो बीच में क्या होगा, ये फ्रीली फॉलिंग होगी। इसका मतलब क्या हो रहा है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वहाँ पे हो रहा होगा, मतलब उसकी जो इस वेलोसिटी है बिल्कुल यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही होगी। वेलोसिटी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज, यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। पहले मान लो मैंने हाथ में लेके कोई पत्थर नीचे छोड़ा, एकदम से छोड़ दिया, तो पहले 0 था, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा। जैसे ही ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ के पास में आएगा वो पत्थर या स्टोन, तो क्या होगा, वो बहुत ही तेज़ी से नीचे आता है ना, धीरे धीरे। तो यही चीज़ है कि अगर कोई बॉडी फ्रीली फॉलिंग होती है तो वो एक एग्जाम्पल है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। अब बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी चेंजेस बाय अनइक्वल अमाउंट, यहाँ पे आता है इक्वल अमाउंट और यहाँ पे आएगा अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो सीधी बात है, कोई बॉडी एक ऑब्जेक्ट है, अगर वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है और उसकी वेलोसिटी अनइक्वल अमाउंट में चेंज हो रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तब हम उसको कहेंगे कि वो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इफ अ कार इज ट्रेवलिंग along a straight line road and passes through a crowd suffers unequal changes in velocity। सीधी बात एग्जांपल दे रहा है कि एक कार है जो कि एक जाम में फंस गई है या स्ट्रेट लाइन में स्ट्रेट रोड पे जा रही है और पास
थ्रू अ क्राउड, मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो, तो क्या होगा, वो सफ़र करेगी अनइक्वल चेंजेस इन वेलोसिटी, कभी ज़्यादा तेज़ गाड़ी चलेगी, कभी धीरे हो जाएगी, कभी रुक जाएगी, है ना। तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो क्या होगा, अनइक्वल चेंज होगा उसके वेलोसिटी में। तो इसलिए जो कार वो मूव करेगी वो कौन सा एक्सेलरेशन माना जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके, आई थिंक ये समझ में आ गया होगा, और ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको नोट कर सकते हो वीडियो पॉज करके। और अगर आप इस वीडियो में नए हैं, इस चैनल पे नए हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और कमेंट सेक्शन में बताते रहिएगा अगर आपको कोई चीज़ ज़्यादा अच्छी लग रही है और कोई सी चीज़ समझ में नहीं आ रही है वो भी आप बताइएगा, ठीक है। तो इस लेक्चर नंबर 3 में आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू वेरी मच।